गोल्फी के स्मॉल केसेस ने रिसेंटली काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ट्रेंड भी कर रहे हैं फिलहाल। खास करके इनका मोमेंटम पोर्टफोलियो और अल्फा पोर्टफोलियो इन्होंने काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं पिछले कुछ महीनों में। और आज हम गोल्फी के टॉप 5 स्मॉल केसेस को एक साथ कंपेयर करने वाले हैं, जिससे कि अगर आप गोल्फी के स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, तो आप एक बेटर डिसीजन ले पाओगे कि आपको कौन सा पोर्टफोलियो चूज करना चाहिए। लास्ट 3 मंथ से मुझे कमेंट्स में लगातार रिक्वेस्ट आ रहे थे फॉर गोल्फी स्मॉल केसेस रिव्यू एंड इट्स डिस्काउंट कोड। बट 3 महीने पहले हमारे पास ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं था। इनके सारे ही स्मॉल केसेस रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, और अभी जब हमारे पास थोड़ा ज़्यादा डेटा अवेलेबल हो चुका है गोल्फी स्मॉल केसेस का, तो हम बेटर जज कर पाएंगे इनके सारे पोर्टफोलियोज़ को। और हर बार की तरह इस बार भी मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपके लिए डिस्काउंट कोड अरेंज कर पाऊँ। तो वीडियो के एंड में आपको डिस्काउंट कोड भी मैं बताऊंगा, जिसका यूज़ करके आप इनके सब्सक्रिप्शन फीस पर भी काफ़ी पैसा सेव कर सकते हो। राइट नाउ गोल्फी स्मॉल केसेस की सब्सक्रिप्शन फीस 2500 रुपीज़ फॉर 6 मंथ्स है, विच इज़ लाइक 5000 रुपीज़ फॉर ईयर। तो ये काफ़ी रीजनेबल है अगर कंपेयर किया जाए इसके बाकी कॉम्पिटिटर स्मॉल केसेस से। और डिस्काउंट कोड का यूज़ करके आपको इनका एनुअल सब्सक्रिप्शन 5000 की जगह सिर्फ 3750 में ही मिल जाएगा। हम सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। आप में से जो भी लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इसके बाद जाकर मेरे चैनल के बाकी वीडियो जरूर चेकआउट करना। मैं हर हफ्ते इन्वेस्टिंग इन पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल वीडियोस लाते रहता हूँ। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, अभी चैनल सब्सक्राइब कर दो, आज ही मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओ, एंड पोस्ट नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं इनकी मैनेजमेंट फर्म के बारे में। तो यहाँ पर आप इनका सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हो। इनके सारे स्मॉल केसेस को जो मैनेज करते हैं, उनका नेम है रॉबिन आर्या। 15+ ईयर्स का इनको एक्सपीरियंस है। आई फाउंड आउट कि इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ पर ये पिछले 4 सालों से लोगों को एजुकेट कर रहे हैं अबाउट इन्वेस्टिंग एंड स्टॉक मार्केट। आप चाहो तो खुद भी जाके चेकआउट कर सकते हो इनका यूट्यूब चैनल, एंड इनके जितने भी बाकी अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है रॉबिन आर्या के पास। गोल्फी के टोटल 6 स्मॉल केसेस है, जिनमें से इनोवेटिंग ग्रोथ लीडर्स को छोड़ के जो इनके बाकी टॉप 5 परफॉर्मिंग स्मॉल केसेस है, उन पर आज हम ध्यान देने वाले हैं। अब देखो, इनके पिछले 5 महीनों के रिटर्न्स तो काफ़ी शानदार रहे हैं, और जैसा कि मैंने बताया 3 महीने पहले मैंने ये स्मॉल केसेस अपने वॉच लिस्ट में ऐड किए थे, तब से भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिया है। बट एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, पास्ट रिटर्न्स डू नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स। और गोल्फी स्मॉल केसेस का हमारे पास फिलहाल ज़्यादा लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस डेटा अवेलेबल नहीं है, और ऐसे केस में मैनेजमेंट फर्म के बारे में अच्छे से पता लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इनके पोर्टफोलियो मैनेजर के बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए मैंने इनकी कस्टमर सपोर्ट टीम को कॉन्टैक्ट किया टू नो मोर अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी। एंड एक काफ़ी डिफरेंट चीज़ मुझे इनके सपोर्ट सर्विस में देखने मिली कि इनका खुद का एक अलग से वेबसाइट है, जहाँ पर आप मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो, वो भी फ्री में। अगर आपको कोई भी डाउट्स है इन्वेस्ट करने से पहले और इन्वेस्ट करने के बाद भी, अगर आपको हैंड होल्डिंग चाहिए, तो देयर टीम इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। आप अलग से गूगल मीट पे मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो, एंड दिल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस ओवर देयर। इवन इनका जो यूट्यूब चैनल है, मैंने रॉबिन आर्या के जाके वीडियोस भी देखे, हर एक कमेंट का रिप्लाई देते हैं वो। सो दैट्स अमेजिंग। अगर आपको इन्वेस्ट करने के बाद भी डाउट्स आते हैं, कुछ भी इश्यूज आते हैं, यू कैन ईजिली कनेक्ट टू देयर टीम। देयर कस्टमर सपोर्ट इज वेरी गुड, एंड जितनी भी बार मैंने कॉन्टैक्ट किया, मेजोरिटी ऑफ टाइम्स रॉबिन ने खुद बात की है एंड सारे डाउट एंड इश्यूज अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। तो आई होप इनकी सपोर्ट टीम आगे भी ऐसे ही वर्क करती रहे। अब चलिए इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पर ध्यान देते हैं। सो गोल्फी भी बाकी कुछ पॉपुलर स्मॉल केस फर्म्स की तरह क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजीज एंड मल्टी फैक्टर एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन करता है, एंड इस वजह से आई बिलीव कि इनके कुछ पोर्टफोलियोज पोटेंशियली फ्यूचर में काफी अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं। ये चीज़ हमने दूसरी फर्म्स जो भी है, जो क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजीज के ऊपर फोकस कर रही है, उनके स्मॉल केसेस के साथ भी होते हुए देखी है पास्ट में। एंड चलिए अब इनके सभी स्मॉल केस पोर्टफोलियोज पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर जो 5 स्मॉल केसेस है, वैल्यू इन्वेस्टिंग, प्राइम क्वालिटी, बैलेंस बास्केट, अल्फा ब्लाइंड एंड मोमेंटम, यहाँ पर आप नाम से ही पता लगा सकते हो कि कौन सा पोर्टफोलियो या फिर कौन सा स्मॉल केस कौन सी स्ट्रेटेजी के ऊपर ध्यान दे रहा है। जैसे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला जो इनका स्मॉल केस है, वहाँ पर ऑब्वियसली वैल्यू स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। बैलेंस बास्केट के अंदर आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो देखने मिलेगा। प्राइम क्वालिटी स्मॉल केस में आपको सारे क्वालिटी स्टॉक्स देखने मिलेंगे, और जो 2 बचे अल्फा ब्लेंड और मोमेंटम ट्रेंड मास्टर्स, ये फिलहाल सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। और इन दोनों के अंदर जो स्ट्रेटेजी फॉलो की जा रही है, अल्फा ब्लेंड के अंदर ये फोकस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा जनरेट कर पाए। अगर आप एक हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो इस स्मॉल केस को जरूर कंसिडर कर सकते हो। एंड अगर मोमेंटम ट्रेंड मास्टर्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पर मोमेंटम स्ट्रेटेजी फॉलो की जाती है, एंड ये भी एक हाई रिस्क पोर्टफोलियो ही है। सो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है वो है अल्फा ब्लेंड में। उसके बाद अगर उससे थोड़े से कम रिस्क की बात की जाए तो मोमेंटम ट्रेंड मास्टर्स है, और बाकी जो 3 पोर्टफोलियोज है वहाँ पर थोड़ा सा कम रिस्क आ जाता है अगर बाकी दोनों से कंपेयर किया जाए। और रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी की बात करें तो अल्फा ब्लेंड और मोमेंटम ट्रेंड मास्टर्स के अंदर वीकली रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी है, यानी आपके चार्जेस ज़्यादा कटेंगे इन पोर्टफोलियोज के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। तो उस हिसाब से अपना एक्सपेंस रेशियो मेंटेन करके चलना। हम आगे मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर भी ध्यान देंगे कि कितना होना चाहिए, बट ये आपको दिमाग में रखना है कि रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी क्योंकि यहाँ पर वीकली है। वैसे तो ये वीकली रीबैलेंस नहीं होता है, आई हैव ऑब्जर्व कि ये नीड बेसिस पर ही रीबैलेंस करते हैं। अगर किसी वीक इनको लग रहा है कि
रीबैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस वीक रीबैलेंस होता ही नहीं है। एंड बाकी स्मॉल केसेस में मंथली रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी है, जहाँ पर मोस्टली 2 या 3 स्टॉक्स हर महीने रीशफल होते हैं। अब बात करते हैं गोल्डफाई के पोर्टफोलियो डिज़ाइन के बारे में, जो इनको अलग बनाता है बाकी सारे क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजीज़ वाले स्मॉल केसेस से। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो सभी स्मॉल केसेस के अंदर 6 से 9 के बीच में ही होते हैं, विच मीन्स कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है इनके सारे स्मॉल केसेस। एंड अलॉन्ग विद दैट इनके सभी स्मॉल केसेस में मल्टी कैप स्ट्रेटेजी फॉलो की जाती है, यानी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में एलोकेशन ये मार्केट कंडीशंस के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। अब चलिए इनकी फाइनेंशियल रेशियोज पर भी नजर डालते हैं। वैसे इन्होंने अपने पेज पर सभी स्मॉल केसेस का फाइनेंशियल रेशियोज का कंपैरिजन इक्विटी स्मॉल कैप इंडेक्स के साथ दिया है, जो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, क्योंकि ये मल्टी कैप पोर्टफोलियोज है, तो मल्टी कैप इंडेक्स के साथ भी कंपेयर करना थोड़ा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर हम दोनों ही इंडेक्स के साथ कंपैरिजन करेंगे सभी पोर्टफोलियोज का। अब देखो, अल्फा ब्लेंड और मोमेंटम ट्रेंड मास्टर्स ये वीकली रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी वाले पोर्टफोलियोज हैं। यहाँ पर पीई एंड पीबी रेशियो इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि ये हर हफ्ते चेंज होगा जैसे ही पोर्टफोलियो रीबैलेंस होगा। तो इन दोनों स्मॉल केसेस को फाइनेंशियल रेशियोज के हिसाब से जज करना बेहतर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर रेशियोज हर हफ्ते चेंज होने वाले हैं। बट स्टिल अगर आप ध्यान दोगे तो काफ़ी अंडर वैल्यूड है ये दोनों पोर्टफोलियोज भी, अगर बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर किया जाए। और बाकी 3 स्मॉल केसेस की भी बात करें तो पीई एंड पीबी रेशियोज काफ़ी स्टेबल है जब आप बेंचमार्क इंडेक्स को कंपेयर करोगे दोनों ही इंडेक्सेस के साथ। और शार्पे रेशियो का फिलहाल डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब तक भी इतने कम रिस्क के साथ इन्होंने जो रिटर्न जनरेट करके दिए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और काफ़ी हाई अल्फा इन्होंने जनरेट करके दिया है पिछले कुछ महीनों में। मैंने अपने रिस्क प्रोफाइल और टाइम होराइजन के हिसाब से फिलहाल इनके 2 स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट किया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अल्फा प्राइम के अंदर भी मैं इन्वेस्टेड हूँ, और मैं जब भी किसी भी स्मॉल केस में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं बहुत सारा सरप्लस अमाउंट साइड में रखता हूँ, ताकि जब भी फॉल आए मैं और अमाउंट इन्वेस्ट कर सकूँ हर एक डिप के अंदर। और अल्फा प्राइम के लिए भी मैंने काफ़ी सरप्लस अमाउंट लिक्विड ईटीएफ्स में रखा हुआ था, ताकि मैं बाय इन डिप्स कर सकूँ। और रिसेंटली जो फॉल आया था स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर, मैंने अपने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था। ड्यूरिंग दैट मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट बाय इन डिप अल्फा प्राइम में ना करके अल्फा ब्लेंड के अंदर किया। यहाँ से मैं कंपेयर करूँगा कि दोनों स्मॉल केसेस का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, एंड उसके बाद जिसका भी परफॉर्मेंस मुझे वक्त के साथ और बेटर लगते जाएगा, मैं उसके अंदर और अपना अमाउंट ऐड करते जाऊँगा। सो फिलहाल आई एम इन्वेस्टेड इन अल्फा प्राइम एज वेल एंड अल्फा ब्लेंड एज वेल। लेट्स सी हाउ दिस बोथ पोर्टफोलियोज वर्क। एंड सेकंड स्मॉल केस जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है वो है बैलेंस बास्केट। इसमें भी मैंने थोड़ा अमाउंट रिजर्व रखा है, आगे भी अगर अच्छे से ये परफॉर्म करते रहता है तो मैं हर एक डिप के वक्त और अमाउंट ऐड करते जाऊंगा इस स्मॉल केस में भी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इन्वेस्ट किया है तो आपको भी ब्लाइंडली इन्हीं पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करना है। खुद से रिसर्च ज़रूर करना किसी भी स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने से पहले, ये काफ़ी ज़रूरी है। आपको अपना रिस्क प्रोफाइल पता होना चाहिए, आपका टाइम होराइजन क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप किस तरीके के ड्रॉडाउन झेल सकते हो, ये सारी चीज़ें पता करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने से पहले। इन सब में से किसी भी स्मॉल केस के बारे में आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं उसके पोर्टफोलियो कंपोजिशन, उसके रीबैलेंस टाइमलाइन को अच्छे से स्टडी करके एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। एंड नाउ लेट मी टेल यू हाउ यू गाइस कैन सेव फीस ऑन गोल्डफाई स्मॉल केसेस। मुझे कमेंट्स में आपके काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए थे, इवन टेलीग्राम चैनल के थ्रू काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था फॉर गोल्डफाई डिस्काउंट कोड्स। एंड आफ्टर दैट आई टॉक टू दैट टीम एंड दे वर काइंड इनफ टू प्रोवाइड मी विद अ डिस्काउंट कोड। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सारे स्मॉल केसेस पर आप ये डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हो एंड आपको 25% ऑफ मिल जाएगा, जो कि आप रिन्यूअल के टाइम पे भी यूज़ कर सकते हो। इस डिस्काउंट कोड का फायदा उठा सकते हो रिन्यूअल के दौरान भी। एंड इनके जैसे जो बाकी अच्छे स्मॉल केसेस हैं उनके भी डिस्काउंट कोड्स अगर आप चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैं सारी अपडेट शेयर करते रहता हूँ, सारे स्मॉल केस डिस्काउंट कोड्स के बारे में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट्स मिल जाएगी। इवन जितने भी डिस्कशंस होते हैं, मैं हर एक वीडियो बनाने से पहले काफ़ी सारे ओपिनियंस लेता हूँ अपने ऑडियंस से, उसके बाद मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ। वैसे अपडेट से जुड़े रहना चाहते हो तो जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अब देखते हैं कि आपको अपना मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना रखना पड़ेगा अगर आप गोल्डफाई स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न जनरेट करना चाहते हो। तो देखो, गोल्डफाई स्मॉल केसेस की फीस आपको पड़ेगी 3750 में। उसके ऊपर अगर रीबैलेंस चार्जेस हम गिनेंगे तो अल्फा ब्लेंड और मोमेंटम वाले स्मॉल केसेस में आपको 5000 से 6000 के बीच चार्जेस हो सकते हैं पूरे ईयर के। ये फिक्स नहीं रहने वाले, ये हर एक ब्रोकर टू ब्रोकर चेंज हो जाते हैं। आपको कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स देखना सीखना पड़ेगा, जो कि मैं आई बटन पे लिंक डाल दूंगा। अगर आपको नहीं आता आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बताया है कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स कैसे देखते हैं। सो इन दोनों पोर्टफोलियोज़ के अंदर 5000 के आसपास फीस होगी। बाकी तीनों पोर्टफोलियोज़ की बात करें वहाँ पर 3 से 4000 के बीच में फ़ीस होगी। तो अगर हम रीबैलेंस फ़ीस 4000 कंसिडर करें, आपकी सब्सक्रिप्शन फ़ीस 3750 कंसिडर करें, तो इन दोनों का टोटल मिलाएं अगर, तो आपको मिनिमम 2.5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आपका एक्सपेंस रेशियो 3 से 4% के बीच मेंटेन रहेगा, जो भी एक एक्चुअली बुरा एक्सपेंस रेशियो है। आपका स्मॉल केस एक्सपेंस रेशियो भी 2 से 3% के आसपास ही होना चाहिए। मैं मेजरली 2% के आसपास ही रखता हूँ, उतना मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कंसिडर करके चलता हूँ। तो अगर 2% कंसिडर करें तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर मिनिमम 4 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे।
तो आप कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर पाओगे और चार्जेस में आपका ज़्यादा पैसा नहीं वेस्ट होगा। आपके क्या ओपिनियंस है गोल्ड 5 स्मॉल केसेस को लेकर? अगर कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, फीडबैक है, ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं सभी कमेंट्स पढ़ने का ट्राई करता हूँ एंड ऑलमोस्ट सभी को रिप्लाई करने की मेरी पूरी कोशिश रहती है। तो कमेंट ज़रूर करना, जिससे बाकी व्यूअर्स को भी देख के काफ़ी मदद मिलती है। एंड इस वीडियो से अगर आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक ज़रूर ड्रॉप कर देना एंड चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। आपके हर एक लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब से मेरे चैनल को काफ़ी ज़्यादा पुश मिलता है। मेरे वीडियोस नई ऑडियंस को रेकमेंड होते हैं। और अगर आप स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स के अलावा भी दूसरे अच्छे एसेट्स में इन्वेस्ट करके अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहो तो मेरे ये दोनों वीडियोस जाकर जरूर चेकआउट करना, जहां पर मैंने 2 एसेट्स के बारे में डिस्कस किया है जो आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दे सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर अगले वीडियो टॉपिक के लिए कोई रिकमेंडेशन हो तो कमेंट्स में बता सकते हो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।